हेलो गाइस, आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं एक कॉन्टेक्टर का और दो पुश बटन का। क्योंकि अक्सर हमें कॉन्टेक्टर में कन्फ्यूज़न होती है कि किस तरह से काम करता है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में, डीवोल स्टार्टर में, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर में, हर एक स्टार्टर में आज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का बहुत यूज़ होने लगा है। तो आज हम कॉन्टेक्टर के बारे में सीखेंगे क्योंकि कॉन्टेक्टर बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे इंडस्ट्री के लिए, हमारे ऑटोमेशन के लिए। तो सबसे पहले हम कॉन्टेक्टर के बारे में सीखेंगे। हमारे पास एक कॉन्टेक्टर है, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि कॉन्टेक्टर के आगे पीछे क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम कॉन्टेक्टर को ऊपर करके देखेंगे तो उसके ऊपर क्या लिखा है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे नीचे की ओर दो टर्मिनल दिए हुए, उसके आसपास में लिखा गया है, पहले के साथ में लिखा गया है A1 और दूसरे के साथ A2। तो कॉन्टेक्टर है वो एक कॉन्टेक्टर के जिसके अंदर एक कॉइल आती है, तो उस कॉइल को हमें एनर्जाइज करना पड़ता है। तो कोई भी कॉइल को एनर्जाइज करना हो तो हमें उसे सप्लाई देना पड़ता है। तो सप्लाई दो तरह के आते हैं, एक तो फेज और न्यूट्रल, और दूसरा दो लाइन दे सकते हैं आप। तो हमारे पास ये 220 वोल्ट का है, इसका मतलब कि हमें इसे एक फेज और एक न्यूट्रल देना है। तो फेज हमेशा हमें A1 को देना रहेगा और न्यूट्रल है वो हमें A2 को देना पड़ेगा। जैसे ही हम फेज A1 को और A2 को न्यूट्रल देंगे तो हमारा जो ये कॉन्टेक्टर है वो काम करना शुरू, मतलब उसका जो ये प्लंजर है वो नीचे दब जाएगा, जिसका मतलब है हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। तो एक कॉन्टेक्टर ऑन होने से क्या होगा, कॉन्टेक्टर ऑन होगा ना, तो उसका मतलब ये है कि जो हमें इसके ऊपर के 3 टर्मिनल वहाँ पे इनकमिंग देनी है। इनकमिंग मतलब 3 फेज लाइन, 3 फेज की लाइन के हमें पहले R, Y और B यहाँ पे कनेक्ट कर देने हैं। तो यहाँ से हमारी इनकमिंग लाइन आएगी। अब नीचे से हमें उसके आउटगोइंग लाइन देनी है। आउटगोइंग लाइन मतलब हमारा जो मोटर है तो उसको ये 3 टर्मिनल से हम सप्लाई देंगे। तो नीचे भी R, Y, B, मतलब ये 3 सिरे और नीचे के 3 सिरे। तो जैसे ही हमने लाइन वायरिंग कंप्लीट कर दिया और हमारा कॉन्टेक्टर ऑन करेंगे, मतलब ये हमारा प्लंजर दबाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि हमारा सप्लाई सीधा मोटर को चला जाएगा। तो ये जो हमारे कॉन्टेक्ट 3 टर्मिनल है, उसके साथ एक चौथा भी एक टर्मिनल है, वो ऑक्सिलरी है, वो भी NO है। तो NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन। नॉर्मली ओपन का मतलब ये है कि इसे हमें चालू करना पड़ता है, ऑन करना पड़ता है। जैसे ही हम ये प्लंजर को दबाएंगे तो ये NC हो जाएगा, मतलब सप्लाई नीचे चला जाएगा, मतलब क्लोज हो जाएगा। तो अब हम आगे आपको इसका एक प्रैक्टिकली समझा देते हैं कि कैसे वर्क करता है। तो देखिए गाइस, हमने RCCB से हमने फेज और न्यूट्रल दो ले लिए। तो हमने फेज लेके कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल को कनेक्ट किया है और न्यूट्रल्स लेके हमने A2 कॉन्टेक्टर के टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया है। तो अब जैसे ही हम अपनी RCCB से स्विच ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं गाइस कि हमारा जो है प्लंजर है वो ऑन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा प्लंजर काम कर दिया है, वो प्लंजर हमारा एनर्जाइज हो गया, हमारी कॉइल एनर्जाइज, मतलब कॉन्टेक्टर हमारा ऑन हो गया है। और जैसे हम स्विच बंद करेंगे तो हमारा कॉन्टेक्टर का यहाँ पर काम पूरा हो जाएगा। तो सिंपल सी वायरिंग है, इसे समझने के लिए हमारे पास एक डायग्राम है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक डायग्राम होने दूर है। तो ये एक कॉन्टेक्टर है। तो कॉन्टेक्टर के जो कॉन्टेक्ट्स है वो आपस में अभी कनेक्ट नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हमें ये प्लंजर मूव करना है, और मूव करने के लिए हमें उसे सिंगल फेज सप्लाई देना पड़ता है। सिंगल फेज यानी मतलब सिंगल फेज भी दे सकते हैं या 2 लाइन भी दे सकते हैं, RYB में से कोई भी। तो हमारे पास ये डायग्राम है। इनकमिंग 3 फेज सप्लाई हमने ऊपर 3 टर्मिनल को दे दिए है। तो उसी इनकमिंग 3 फेज सप्लाई ऊपर को दिए है और नीचे से हमने आउटगोइंग 3 फेज सप्लाई मतलब 3 और वायर मोटर को जाके जोड़ दिए। तो जैसे ही हमारी ये स्विच ऑन होगी तो ये सब कॉन्टैक्ट आपस में हो जाएंगे और हमारी मोटर तक 3 फेज सप्लाई चला जाएगा, जिससे हमारी मोटर वर्क करनी शुरू कर देगी। ओके, तो अब हमारे पास 2 पुश बटन है। सबसे पहले हम NO पुश बटन के बारे में समझेंगे। तो हमारा ये NO पुश बटन है जो नॉर्मली ओपन होता है। इसका मतलब ये नॉर्मली ओपन है, कनेक्टेड नहीं है। ये बटन जब हम दबाएंगे तभी हमारी लाइन, मतलब हमारा करंट, हमारा फेज आगे बढ़ेगा। तो उसके पीछे हम लिखते तो उसका टर्मिनल देख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 और 4 नंबर लिखा हुआ है। तो 3 में इनपुट देनी है, 4 से आउटगोइंग लाइन लेनी है हमें। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कनेक्शन करने हैं और इसी तरह हमें उस पुश बटन का काम लेना। तो मैं आपको एक टेस्ट के द्वारा बताऊंगा कि कैसे ये NO पुश बटन काम करता है। हमने NO का हमारा जो पुश बटन है उसे हमने हमारी ये होल्डर यानी मतलब लाइन के साथ, फेज के साथ कनेक्ट किया गया। तो NO किस तरह से काम करता है वो आपको बताते हैं। तो हमारी ये RCCB ऑन है। तो जैसे ही हम पुश बटन को दबाएंगे तो हमारा लैंप चालू हो जाएगा। मतलब ये NO है, नॉर्मली ओपन है। इस हालत में वो नॉर्मली ओपन है, और जैसे ही हम इसे दबाएंगे तो क्लोज हो जाएगा। मतलब हमारा जो फेज है वो आगे बढ़ के लैंप को मिलेगा और हमारा लैंप ऑन हो जाएगा। तो इसी तरह हमारा स्टार्ट पुश बटन काम करेगा जो NO है, जिसे हम दबाएंगे तो हमारा लैंप चालू होगा
और जैसे हम उसे छोड़ देंगे तो हमारा लैंप बंद हो जाएगा। तो जैसे हमने एनओ का वर्क देख लिया है, एनओ मतलब स्टार्ट पुश बटन का हमने वर्क देखा है। अब हम एनसी का काम देखेंगे, जो हमारा स्टॉप पुश बटन है वो कैसे काम करता है। तो ये इस डायग्राम से आप देख सकते हैं, तो ये एनसी है, मतलब ये लाइन हमेशा क्लोज रहेगी, नॉर्मली क्लोज है। तो इस बटन को हम बिना दबाए भी हमारी लाइन चालू रहेगी। अब हम इसे दबाते हैं तो हमारी लाइन डिसकनेक्ट होती है, इसे हम दबाएंगे तो हमारी लाइन डिसकनेक्ट हो जाएगी, मतलब सप्लाई वहाँ से कट हो जाएगा। तो इसके पीछे भी एनओ की तरह ही हमें टर्मिनल 2 देखने के मिलेंगे। तो यहाँ पे एनसी है जो हमारे एक और 2 टर्मिनल हमें दिखा रही है, मतलब एक में हमें इनपुट देनी है, 2 से हमें आउटपुट वायरिंग लेनी है। तो जैसे ही हमने स्टार्ट पुश बटन का वायरिंग देखा है, इसी तरह हमने एनसी को भी हमारे लैंप होल्डर के साथ कनेक्ट किया है। तो जैसे ही हम आरसीसीबी के बटन ऑन करेंगे तो सीधा सप्लाई हमारे लैंप को मिलेगा और हमारा लैंप ऑन हो जाएगा। मतलब ये एनसी है, नॉर्मली क्लोज है, जिससे हमारी सीधी लाइन, मतलब हमारा जो वायरिंग है वो सीधी लाइन, सीधा फेज हमारे होल्डर को मिल रहा है। तो एनसी का मतलब क्या है, नॉर्मली क्लोज है तो इसे हमें ओपन करना पड़ता है। तो ओपन कैसे होता है, जैसे हम उसके ऊपर का पुश बटन दबाएंगे तो हमारी सर्किट है वो ब्रेक हो जाती है, छोड़ेंगे फिर से चालू हो जाएगी। जैसे ही हम उसे दबाएंगे तो हमारी सर्किट ब्रेक हो जाती है। मतलब हमारे कॉन्टेक्टर को बंद करने के लिए हमें स्टॉप पुश बटन यानी एनसी की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे जो दोनों पुश बटन है उसका मतलब यही है कि वो रिमोट कंट्रोल वायरिंग करता है। ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है उसे ऑन और ऑफ करने के लिए हर बार हमें सप्लाई की स्विच चालू करनी जरूरी नहीं, हमारे पास रिमोट कंट्रोल वायरिंग हो जिससे हम स्टार्ट पुश बटन से इस कॉन्टेक्टर को ऑन कर सके और स्टॉप पुश बटन से हमारे कॉन्टेक्टर को ऑफ कर सके। ओके, तो हम अब आपको दोनों पुश बटन के एक साथ हम एक सर्किट बना के दिखाते हैं कि दोनों पुश बटन अब कैसे काम करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, तो हमारी आरसीसी भी अभी ऑन है, लेकिन हमारा अभी लैंप ग्लो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे एनसी पुश बटन से सप्लाई आगे बढ़ चुकी है, वो स्टार्ट पुश बटन तक आ चुकी है, लेकिन स्टार्ट है वो एनओ है, मतलब नॉर्मली ओपन है, यहाँ से ओपन है। तो वो सर्किट यहाँ से खुली हुई है। तो जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन को दबाएंगे तो हमारा जो एनसी से फेज आया हुआ है वो आगे बढ़ के मिलेगा सीधा लैंप को। तो जैसे ही हमने स्टार्ट पुश बटन यानी नॉर्मली ओपन पुश बटन का यूज़ किया तो हमारा लैंप, मतलब हमारा सप्लाई से लैंप चालू हो गया। तो एनसी तक तो हमारा फेज आ रही थी, वहाँ से एनओ तक आई, लेकिन एनओ से अंदर से वो लैंप तक नहीं आई थी, जो एनओ से हमने दबाई है। अब एनसी का क्या मतलब है, मतलब अब जब ये एनओ ओपन है, एनओ क्लोज हो किया है, एनओ हमने बटन दबाया है तो हमारा लैंप चालू है। जैसे ही हम स्टॉप पुश बटन को दबाएंगे तो हमारा लैंप ग्लो होना बंद हो जाएगा। क्यों बंद हुआ, क्योंकि यहाँ से हमारी जो लाइन आ रही थी वो हमने बीच से डिसकनेक्ट कर दी है, ओपन कर दी है। मतलब ये दोनों पुश बटन क्या एक सिंपल सी स्विच से जैसे ही काम करेगी। स्टार्ट से हमारा वो लैंप ऑन हो रहा है और स्टॉप पुश बटन से हमारा लैंप बंद हो रहा है। ओके गाइस, तो हमारी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है और अगली बार जब हमारी नई वीडियो आएगी तो वहाँ पे हम दिखाएंगे आपको कि कॉन्टेक्टर और जो पुश बटन है वो कैसे और किस तरह से काम करते हैं और कहाँ काम करते हैं। तो हम अगली वीडियो में आपको मिलेंगे और आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी ये वीडियो आगे इसी तरह आप देखें और हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें आपके और टेक्निकल दोस्तों के साथ। थैंक यू, बाय बाय।